नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में बच्चों को मिलेगा अच्छी शिक्षा का अधिकार, मुख्यमंत्री ने पेश किया नया विधेयक। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के पेरेंट्स को आश्वस्त किया है कि अब हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। दिल्ली विधानसभा में दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक 2025 पारित किया गया, जिसका उद्देश्य निजी स्कूलों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। इस विधेयक से शिक्षा व्यवस्था में न्याय की स्थापना होगी और निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगेगी। सीबीएसई का बड़ा फैसला, अब 10वीं 12वीं की आंसर शीट्स का होगा डिजिटल मूल्यांकन। 9वीं के लिए ओपन बुक परीक्षा को मंजूरी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने एक बड़ा फैसला लिया। इस फैसले के अनुसार अब 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की आंसर शीट्स का डिजिटल मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए बोर्ड के द्वारा कुछ एजेंसियों का चयन किया जाएगा। इन एजेंसियों के पास स्कूल बोर्ड या यूनिवर्सिटीज की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन करने का पहले अनुभव होना चाहिए। बीएसई की गवर्निंग बॉडी के बैठक में लिए गए इस निर्णय में सदस्यों ने सुझाव दिया कि बोर्ड के अलग अलग क्षेत्रीय कार्यालयों में कुछ विषयों में पायलट प्रोजेक्ट्स के पूरा होने के बाद ही 10वीं 12वीं के सभी विषयों में मूल्यांकन लागू किया जा सकता है। दिल्ली में जलभराव पर राजनीति, डीसिल्टिंग पर उठे सवाल, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। भीषण बारिश के बाद देश की राजधानी दिल्ली पानी पानी हो गई। कई वीवीआईपी इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली। सरकार के सारे दावे धरे के धरे रह गए। वहीं विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर भाजपा शासित दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार नालों की डीसिल्टिंग यानी कि कीचड़ निकालने से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और दस्तावेजों को नष्ट कर रही है। यह दावा एक सूचना का अधिकार जवाब पर आधारित है, जिसमें मुख्य सचिव कार्यालय ने कहा कि उन्हें डीसिल्टिंग और थर्ड पार्टी ऑडिट से संबंधित शिकायत प्राप्त ही नहीं हुई। जबकि सौरभ भारद्वाज का कहना है कि पत्र की प्रतियां मीडिया और सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। डीटीसी कर्मचारी त्योहार पर भी रहे ऑन ड्यूटी, वेतन न मिलने पर भड़का गुस्सा, सरकार को दी चेतावनी। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी कि डीटीसी के करीब 24,000 कर्मचारियों को जुलाई महीने का वेतन अभी तक नहीं मिला है। आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख को वेतन मिल जाता था, लेकिन इस बार 10 अगस्त तक भुगतान न होने से कर्मचारियों में भारी रोष है। डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के अध्यक्ष ललित चौधरी ने बताया कि वेतन न मिलने से कर्मचारी परेशानी है, उन्हें परिवार चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने बहनों को दिया अनोखा तोहफा, राखी बंधवाई, हेलमेट किया गिफ्ट। गाजियाबाद में रक्षाबंधन का पर्व बेहद अलग अंदाज में मनाया गया। रक्षाबंधन के त्यौहार पर जब बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती है तो भाई गिफ्ट में विभिन्न प्रकार के उपहार देते हैं। वहीं गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने इस बार महिलाओं को रक्षाबंधन पर एक ऐसा उपहार दिया है जो कि महिलाओं की दुपहिया वाहन की यात्रा को सुरक्षित बनाएगा। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने रक्षाबंधन पर विशेष अभियान संचालित किया। विशेष अभियान के तहत गाजियाबाद के विभिन्न इलाकों में महिलाओं को हेलमेट गिफ्ट किए गए। गाजियाबाद में अवैध स्कूलों पर बड़े एक्शन की तैयारी, सरकार ने 15 अगस्त तक मांगी लिस्ट। गाजियाबाद जिले में अवैध रूप से चल रहे स्कूलों की जांच रिपोर्ट एक हफ्ते में तैयार करनी होगी। शासन ने माध्यमिक शिक्षा विभाग से 15 अगस्त तक रिपोर्ट मांगी है। ऐसे में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को जांच और निरीक्षण कर 8 दिन के भीतर लिस्ट बनाकर देनी होगी। रेलवे का नया ऑफर, फेस्टिवल सीजन में 2 तरफ टिकट बुक करने पर मिलेगी 20% की छूट। जाने पूरी डिटेल। रेल मंत्रालय ने शनिवार को एक योजना की घोषणा की, जिसके तहत एक ही ट्रेन से 13 से 26 अक्टूबर के बीच यात्रा और 17 नवंबर से 1 दिसंबर तक वापसी के लिए बुक किए गए टिकटों पर 20% की छूट दी जाएगी। यह छूट 14 अगस्त से बुक किए गए टिकटों पर लागू होगी और यह छूट राजधानी, शताब्दी, दुरंतो जैसी ट्रेन पर लागू नहीं होगी, जिसमें किराए में मांग के आधार पर बढ़ोतरी होती है। रेल मंत्रालय की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, एआरपी यानी कि अग्रिम आरक्षण अवधि तिथि 13 अक्टूबर 2025 के लिए बुकिंग शुरू होने की तारीख 14/8/2025 होगी। दिल्ली के चाणक्यपुरी में थार गाड़ी ने 2 लोगों को कुचला, एक की मौत, नींद में था ड्राइवर। दिल्ली के चाणक्यपुरी थाना के पोस्ट इलाके में रविवार यानी कि 10 अगस्त को सुबह बड़ा हादसा हुआ। राष्ट्रपति भवन से 2 किलोमीटर की दूरी पर थार गाड़ी ने एक शख्स को कुचल दिया। कार की चपेट में आए व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद सड़क पर घंटों तक लाश पड़ी रही। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक थार गाड़ी ने 2 लोगों को टक्कर मारी थी, जिसमें से एक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस अब
यह पता लगाने की कोशिश कर रहे कि क्या ड्राइवर नशे की हालत में था या यह एक हादसा था या हत्या की सोची समझी साजिश। दिल्ली में ड्रग कार्टेल का पर्दाफाश, पुलिस ने 2 तस्करों को किया अरेस्ट, 1 करोड़ की दवाइयां बरामद। दिल्ली पुलिस ने क्राइम ब्रांच एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने एक बड़े ड्रग कार्टेल का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 9 किलो से अधिक के अल्प्राइजोलम टैबलेट्स की लगभग 90,000 गोलियां बरामद की है। पुलिस के मुताबिक जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ रुपये आंकी गई है। भारी बारिश का रेड अलर्ट, दिल्ली, एनसीआर, यूपी और उत्तराखंड में अगले 2 दिन कैसा रहेगा मौसम, जानिए ताजा अपडेट। ये देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। बारिश के चलते नदियां उफान पर है, सड़कों में पानी जमा हुआ है, पहाड़ों में लैंडस्लाइडिंग और बादल फटने का डर लगातार बना हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 2 दिनों यानी कि 10-11 अगस्त 2025 के लिए दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई है। उत्तराखंड और हिमाचल के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। फर्जी दूतावास के बाद फेक इंटरनेशनल पुलिस गैंग का पर्दाफाश, 6 अरेस्ट। गाजियाबाद के थाना फेज 3 पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर द्वारा संगठित रूप में इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के नाम से लोगों को भ्रमित कर ठगने वाली गैंग का पर्दाफाश किया। इस गैंग के लोग फर्जी ऑफिस बनाकर सरकारी अधिकारी का झूठा दिखावा करके वह पुलिस जैसा रंग व लोगो लगाकर आम जनता को प्रभाव में लेकर धोखाधड़ी कर पैसा ऐंठते थे। खतरे के निशान के करीब बह रही दिल्ली में यमुना, जल स्तर बढ़ा तो आ सकती है बाढ़, अलर्ट मोड में सरकार। यमुना नदी का जल स्तर एक बार फिर चिंता बढ़ाने वाला हो गया। पुराने लोहे के पुल के पास पानी का स्तर चेतावनी रेखा पार कर चुका है, जिससे प्रशासन सतर्क हो गया है। हालांकि सरकार का दावा है कि इस बार हालात 2023 जैसे गंभीर नहीं होंगे और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। भारी बारिश के बीच मेट्रो की कंस्ट्रक्शन साइट पर दीवार गिरी, फुटपाथ भी धंसा। साउथ दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में मसूदपुर फ्लाईओवर के पास मेट्रो की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर शनिवार को बड़ा हादसा होते होते टल गया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यहां जिस जगह मेट्रो की अंडरग्राउंड लाइन के निर्माण के लिए खुदाई का काम चल रहा था, वहां अचानक सीवर लाइन के डैमेज हो जाने के कारण मेट्रो की साइट पर बनी एक साइड वॉल अचानक धंस गई और उसके चलते ऊपर की ओर सड़क पर बने फुटपाथ का भी कुछ हिस्सा धंस गया। गनीमत यह रही कि इस दौरान वहां से कोई गुजर नहीं रहा था और दीवार के आसपास भी कोई मौजूद नहीं था, इसलिए कोई हताहत नहीं हुआ, वरना यह हादसा जानलेवा साबित होता। मोहल्ला क्लिनिक स्टाफ को निकालने से पहले नोटिस दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से कही ये बात। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि अगर आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक के कर्मचारियों की सेवाएं अगले साल 31 मार्च से पहले समाप्त करने का प्रस्ताव है तो उन्हें 2 महीने पहले नोटिस दिया जाए। 19 घंटे 40 मिनट चला विधानसभा का मानसून सत्र, 3 विधेयक पास, फांसी घर पर खूब हुआ हंगामा। जब विधानसभा का मानसून सत्र 19 घंटे 40 मिनट चला, इसमें जनता के हित में 3 अहम विधेयक दिल्ली स्कूल शिक्षा शुल्क विनियमन विधेयक 2025 और दिल्ली माल एवं सेवाकर संशोधन विधेयक 2025 ध्वनिमत से पास हुए। शिक्षा विधेयक पर दो दिन तक 24 विधायकों ने चर्चा की। वहीं इस बार नियम 280 के तहत 171 जन मुद्दे शामिल किए गए, जिनमें से 62 पर चर्चा हुई। पानी की कमी, सड़क मरम्मत, सरकारी स्कूलों में सुविधाएं और बिजली आपूर्ति से जुड़ी इन समस्याओं का समाधान 30 दिन में करने के लिए विभागों को निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में निजी संपत्ति पर झुग्गियों को बसाने का चल रहा धंधा, सरकारी नियम कायदे की उड़ रही धज्जियां। राष्ट्रीय राजधानी में बड़े स्तर पर सरकारी जमीन पर तो कब्जा कर अवैध रूप से झुग्गियां बना दी गई, अब लोग अपनी निजी संपत्ति पर भी अवैध झुग्गियों को बसा रहे हैं। यह धंधा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में धड़ल्ले से किया जा रहा है। इसमें अपने प्लॉट पर झुग्गी बनवाने वाला मालिक न तो इनमें रहने वाले परिवारों की जान की चिंता कर रहे हैं और न ही उन्हें सरकारी नियम कायदे की फिक्र है। अगले वर्ष तक दिल्ली से मुंबई के बीच 160 की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन, सिर्फ 12 घंटे का होगा सफर। मिशन रफ्तार के अंतर्गत अलग अलग रेलखंड की गति क्षमता बढ़ाई जा रही है। नई दिल्ली मुंबई रेलखंड पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन चलाने की योजना है। इसके लिए ट्रैक में आवश्यक बदलाव और अन्य तकनीकी काम चल रहे हैं। अगले वर्ष मार्च तक इसे पूरा किया जाना है। इसके बाद दिल्ली से मुंबई की यात्रा 12 घंटे में हो सकेगा।
दिल्ली में कबूतरों को दाना खिलाने पर लगने जा रहा है बैन, 2 सप्ताह में एमसीडी जारी करेगा एडवाइजरी। राजधानी में सार्वजनिक स्थानों पर कबूतरों को दाना डालने पर दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी रोक लगाने जा रही है। मैं कबूतर से स्वास्थ्य को होने को नुकसान देखते हुए निगम अगले 2 हफ्ते में इस संबंध में एडवाइजरी जारी करेगी। बता दें कि दैनिक जागरण ने गत जून में कबूतरों से होने वाले नुकसान को लेकर समाचारीय अभियान चलाया था। इसके बाद नगर निगम में इसे लेकर हलचल बढ़ी है। मैं निगम के एक अधिकारी ने बताया कि एडवाइजरी तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों से सड़कों, फुटपाथों, बालकनी और छतों पर कबूतरों को दाना न डालने का अनुरोध किया जाएगा। फिलहाल सख्त कार्रवाई की योजना नहीं है, लेकिन समस्या बढ़ने पर अतिरिक्त कदम उठाए जा सकते हैं। दिल्ली में 7 साल से बड़े वाहनों के लिए बंद है नत्थू कॉलोनी फ्लाईओवर, रेखा गुप्ता सरकार ने तलब की रिपोर्ट। नत्थू कॉलोनी में बने फ्लाईओवर पर 7 साल से बसों सहित सभी बड़े वाहनों के लिए प्रतिबंध लगा हुआ है। इससे खासकर स्कूली बच्चों और बसों में यात्रा करने वालों को भारी परेशानी हो रही है। वहीं 125 करोड़ से बने इस फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर इसे बनाने वाली कंपनी और अधिकारियों पर कार्रवाई न होने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं मामला प्रकाश में आने पर रेखा गुप्ता सरकार ने लोक निर्माण विभाग से पूरी रिपोर्ट मांगी है। राहुल फाजिलपुरिया और रोहित पर किसने किया हमला, रमनदीप से पूछताछ में सामने आएंगे शूटरों के नाम। हरियाणवी गायक राहुल फाजिलपुरिया पर हमले के मामले में रेकी करने वाले दूसरे आरोपित को मुठभेड़ में पकड़े जाने के बाद उसे पूछताछ में राहुल और रोहित शौकीन के ऊपर हमला करने वाले शूटरों के नाम सामने आ सकते हैं। दोनों ही मामले की जांच में तेजी भी आ सकती है। मानेसर क्राइम ब्रांच की टीम ने पंचगांव के पास शनिवार अल सुबह मुठभेड़ के बाद सिरसा के रहने वाले रमनदीप उर्फ पेट्रोल को पकड़ा था। वह उसके पैर में गोली लगी थी। फिलहाल उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। मैं डिस्चार्ज होने के बाद उसे गिरफ्तार किया जाएगा और रिमांड के दौरान उससे शूटरों के बारे में पूछताछ की जाएगी। सकरपुर में महिला से लूट करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार, प्रमोद पर पहले से दर्ज है 26 केस। सकरपुर इलाके में 7 अगस्त की रात को बीच गली में पीछे से गला दबाकर महिला से चैन व कुंडल लूटने वाले 3 बदमाशों को पूर्वी जिले के स्पेशल स्टाफ ने गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों की पहचान मयूर बिहार थाने के घोषित बदमाश व त्रिलोकपुरी निवासी प्रमोद उर्फ देव उर्फ चिकना, इसके साथ ही नितिन व नजफगढ़ निवासी अंगद के रूप में हुई है। नालों की सफाई में भारी भ्रष्टाचार, दिल्ली में जल भराव पर आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता से पूछे सवाल। दिल्ली में हुए जल भराव से आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। आपने सीएम रेखा गुप्ता से सवाल किया है कि जल भराव की समस्या का समाधान कब होगा। दरअसल यहां पर दिल्ली सरकार में इस समय सत्ता में भाजपा है और वहीं नगर निगम में भी इस समय भाजपा ही सत्ता में। जल भराव का मुद्दा भी प्रमुख रूप से इन्हीं एजेंसियों से जुड़ा हुआ है। रक्षाबंधन पर दिल्ली मेट्रो ने तोड़ा रिकॉर्ड, एक दिन में 81 लाख से भी ज्यादा लोगों ने किया सफर। 9 अगस्त को पूरे देश में रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। वहीं यह दिन दिल्ली मेट्रो के लिए भी काफी खास रहा। रक्षाबंधन से एक दिन पहले 8 अगस्त 2025 को दिल्ली मेट्रो ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी डेली राइडरशिप दर्ज की। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मुताबिक इस दिन सभी कॉरिडोर मिलाकर कुल 81,87,000 पैसेंजर जर्नी हुई, जो एक नया रिकॉर्ड है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में सस्ते दाम में बिक रहे टमाटर, इन जगहों पर लगे एनसीसी ऐप के स्टॉल। सब्जियों की बढ़ती कीमत और टमाटर के चढ़ते दाम से आम आदमी के पसीने छूट रहे हैं और वे रसोई के बजट पर राशनिंग करने को मजबूर हो रहे हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ के जरिए दिल्ली और आसपास के इलाकों में सस्ते दरों पर टमाटर बेचने की घोषणा कर आम आदमी के पॉकेट पर पड़ने वाले बोझ में कुछ राहत दी है। सरकार ने एनसीसी ऐप के माध्यम से 47 से 60 रुपये किलो के रियायती भाव पर बेचने की शुरुआत कर दी है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।